पूर्वांचल चूंकि हमेशा से ही राजनीतिक रूप से काफी फर्टाइल लैंड मानी जाती है। माँ गंगा के अंदर आज भी जो है मलबा पत्थर जो है कंकड़ भर कर दी। हम भी विकास चाहते हैं, हम भी विकास के समर्थक हैं, लेकिन विकास के नाम पर विनाश हो ऐसी हमने कल्पना नहीं की। काशी गलियों का शहर था, एक हाथ में जो फूल की डलियां, एक हाथ में कमंडल लेके गंगा जल डालते हुए बाबा का दर्शन करते हुए जाके परिक्रमा करते हुए व्यापारिक स्थितियों का विकास किया था। तो मुझे समझ में आता आपने वहाँ की प्राचीन गलियों को नष्ट किया। शिकार जब करना होता है किसी भी, चाहे शेर का करना हो चाहे चूहे का करना हो, तो कुछ चारा लगाना पड़ता है। चूहे के शिकार के लिए छोटा चारा और शेर का शिकार करने के लिए बकरी ओकरी टाइप का बड़ा चारा। तो इन्होंने यहाँ की धार्मिक जनता के धार्मिक जगह पर अपने व्यापार का शुरू करने के लिए यहाँ के लोगों का शिकार किया मंदिर। राष्ट्रीय स्तर पर नीचे से लेके बूथ से लेके पन्ना प्रमुख से लेके और राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का व्यक्ति वो व्यक्ति है जो मोदी जी और अमित शाह के आगे से अपील कर सकता है। मोदी जी जो बोलते हैं, जिस चीज के विषय में वो बोलते हैं उसके विपरीत उनका कॉन्सेप्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम बनारस के घाट पे हैं और ये घाटों की स्थिति आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से चलो फट से आओ। यहाँ पर पानी जो गंदा पानी आपको कब से इंतजार कर रहे थे कि यहाँ आ रहे हो आकर मिल रहा है और यहीं पर लोग स्नान भी कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप कि वो अपने कहा जाए कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इस गंगा जी में स्नान कर रहे हैं और इस सोच के साथ कि उनके जितने पाप हैं वो सारे इस गंगा जी के पानी में धुल जाएंगे। आज हम लोग काशी में जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा के बीच में बैठे हैं और नाव से चलते हुए लोगों से, जो यहाँ के लोग हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। पूर्वांचल चूंकि हमेशा से ही राजनीतिक रूप से काफी फर्टाइल लैंड मानी जाती है। यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं नेतागिरी के मामले में। अगर कहा जाए कि यहाँ पे रिक्शे वाले से लेकर जो अधिकारी हैं वो सभी राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा उत्साहित भी रहते हैं और जानकारी भी रखते हैं और उनका इंटरेस्ट भी रहता है। हमारे साथ आज काशी के ही कुछ वासी मौजूद हैं। कहा जाता है कि यहाँ तो कण-कण में शंकर है, हर व्यक्ति के अंदर शिवत्व है और शिव जी की ही पूजा करते हैं, महादेव की काशी है। तो हम आज लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है उनके मन की राय, उनकी मंशा क्या है और इस पूरे जो आभा मंडल एक बनाया गया है, जो कहा जा रहा है कि बहुत भव्यता प्रदान की गई है, काशी को क्योटो बनाया जा रहा है, उसकी वास्तविकता क्या है। शर्मा जी, हमने आपसे कल भी बात की थी, तो कल हमने आपसे काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने से बात की थी। आज हम गंगा जी के बीच में हैं, जीवनदायिनी गंगा, जिसको कहा जाता है कि मोक्ष भी मिलता है। हालांकि काशी में भी मोक्ष मिलता है और गंगा जी भी हमें मोक्ष देती है, सारे पाप धुल जाते हैं। तो क्या है वास्तविकता? ऐसा है कि वास्तविकता किस रूप में आप जानना चाहती है? पहले आपने माँ गंगा का काशी की वास्तविकता जानना चाहती हूँ कि जो माँ गंगा से अभी गंगा माँ ने बुलाया है, इसीलिए हम गंगा माँ के बीच में बैठ कर जानना चाहते हैं उनके बेटे के बारे में। आपने माँ गंगा से स्टार्ट किया है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था माँ गंगा ने बुलाया है और अभी भी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा गंगा स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई। सारी दुनिया भर के राजनीतिक जो भाषण थे वो उन्होंने दिए। भाई प्रधानमंत्री ये कुछ भी दे सकते हैं, उनको देश सुनता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये पीले पीले कलर से जो बोर्ड जानकी घाट लिखा है, एक वो बोर्ड देख रहे हैं भदैनी घाट। हमारे प्रधानमंत्री जो वो माता आनंदमयी घाट है वो भी लिखा है। इन घाटों को जरा देख लीजिए, सदियों से इसी तरह से, बरसों से इनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। ये 84 घाट हुआ करते थे, 84 योनियां। इन योनियों को नष्ट कर दिया गया। ललिता घाट पे 2 घाटों को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। पहली चीज, माँ गंगा के अंदर आज भी जो है मलबा पत्थर जो है कंकड़ भर करके जो है यहाँ पे पाटा गया, उनका अर्धचंद्राकार स्वरूप खत्म किया गया। और कोई बेटा अपने माँ की कोख में कंकड़ मलबा पत्थर भरता है? इन्होंने तो वो कृत्य किया जो मात्र द्रोह से कम नहीं है। अब आइए बाबा के ऊपर। इनके साधु सन्यासी कहते हैं कि माँ गंगा जो है शिव की पत्नी थी। ऐसे ऐसे कृत्रिम के साधु सन्यासी आ गए, जिसको देश सुनता है उनको ये भी सुनते हैं। एक जितेंद्रानंद है, तो अभी यहाँ बगल में है, यहीं पे वो अड़ीबाजी करता था हम लोगों के साथ। आजकल उस सन्यासी बन गया संत समिति का। वो आया था कुशीनगर से और उसको लेके आए थे, वो क्या नाम था उनका,
अरे तो भाजपा के बड़े नेता थे यही जौनपुर के बगल के, वो लेके आए थे, आजकल वो लापतागंज में है। अब आइए आप कॉरिडोर के ऊपर। कॉरिडोर में पौराणिक 143 देवी देवताओं की छेनी हथौड़ी से हत्या की गई है। कोई भी शास्त्र विधि विधान का प्रयोग यहाँ नहीं होता है। शास्त्र विधि विधान से ये लोग बहुत दूर रहते हैं। शास्त्र क्या है ये जानते ही नहीं है और शास्त्र का प्रवचन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा माँ गंगा में स्नान करने जा रहे तो इंडिया टीवी और दुनिया भर की टीवी कई राजनेता ताली थाली बजा रहे थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, धर्म से उनका कोई लेना अरे देना भाई नहीं है। माँ गंगा में हमको अगर अभी प्रवेश करना है तो माता के पास में जाना है पुत्र को, तो पुत्र शुद्ध मन से जाएगा ना कि माँ में सीधे ऐसे पैर रख देगा। आप ये बताइए, पहले माँ को स्पर्श करेगा, जल छिड़केगा, अपने आप को शुद्ध करेगा, वो तो सीधे माता के अंदर ऐसे पैर रखे। तो वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं तैयार कर पाएगा। और उसके बाद सुनिए आप, हम लोग लोटा जो है, लोटा और वो लुटिया जिसको कह रहे हैं लोग, उसको बाहर रख के जाते हैं। पहले स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर उठाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं। मंदिर की सुबेरे बात करिए, मंदिर में कॉरिडोर को लेकर आप कॉरिडोर में आपको जो कॉरिडोर है, जो धाम है, वो एक होटल है। उसके बारे में हमारे मित्र ऋषि जी बहुत अच्छे समझाएंगे। लेकिन वहाँ पे 143 पौराणिक देवी देवताओं की हत्या हुई। उसके बाद आप चलिए विश्वनाथ मंदिर के अंदर प्रांगण में, उन्होंने कहा 3000 स्क्वायर फीट में था, तो 3000 से 10,000 उनको नहीं जानकारी है कि 2009 में ही हो चुका था। और 2009 के बाद 2017 तक में 52 भवन बाबा के थे, अपने संपत्ति अपने नाम पे बाबा की संपत्ति थी, वो भी लूट लिया गया। 450 करोड़ बाबा के खाते में थे, वो भी लूट लिया गया। मतलब लूट लिया गया मतलब किसने? अरे बाबा के खाते में 17 तक में उनके खाते में उनके नाम पे कहाँ गया? 450 सब लूट गया। आप लोग अभी हवा में पूछे कहाँ किसने लिया? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। उसके पहले कोई सरकार जो है बाबा का 1 रुपया नहीं छूटा था। 83 में कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण किया। अधिग्रहण का परिणाम क्या हुआ? शहादत की देश में सरकार बनी और प्रदेश में बनी। उसके बाद आज तक आई कोई गांधी परिवार का प्रधानमंत्री बन सका? ये बाबा का प्रकोप है, पहली चीज। उसके बाद आप देखिए माता को अलग कर दिया। जिसको खुद ही माँ का सुख नहीं है प्राप्त है, तो माता को क्या जानेगा, पत्नी को क्या जानेगा? कहना नहीं चाहिए भाई, देश के प्रधानमंत्री जी है, लेकिन कष्ट है। कष्ट है तो बोलूंगा। तो मतलब माना जाए कि ये जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है एक तरह से फ्लॉप शो हो गया भाजपा का। फ्लॉप बताइए अभी शर्मा अरे जी, बाबा के पास जो गए, बाबा ने तो पूजा ही अस्वीकार कर दिया। एक बात की पुजारी को वहाँ खड़ा कर दिया सामने। बाबा जाग रहे हैं, भक्त बोलेंगे, मौन नहीं है वो। त्रिनेत्र नहीं खुलता है कभी भगवान का। शर्मा जी के हिसाब से तो मोदी जी ने भाजपा की लुटिया डुबा दी। देखिए, हम काशी के लोग हैं और काशी के लोगों में मन मिलता है, ऐसा कभी नहीं होता। और भिन्नता वाला शहर है। ये जरूरी नहीं है कि हमारी मानसिकता आपकी मानसिकता से एकदम तुलनात्मक रहे। तो असहमतियों का शहर है। और जिस शहर के राजा का वाहन सांड, रानी का वाहन शेर, युवराज का वाहन मोर और चूहा, और जिस शहर के राजा का जो है अलंकार सर्प से होता हो, और इतने असहमतियों के बाद भी सभी एक परिवार में रहते हो, ऐसे ही लघु भारत को बनारस दर्शाता है। बात आई, अभी आपने कहा कि बनारस को क्योटो बनाने की बात है। हम भी विकास चाहते हैं, हम भी विकास के समर्थक हैं, लेकिन विकास के नाम पर विनाश हो, ऐसी हमने कल्पना नहीं की। आपने काशी के एड्रेस को बदलने की जो कोशिश की, आज हमें बताना पड़ता है। कोई पूछता है कि भैया आप कहाँ से रहते हो, तो हम कहते हैं हम उत्तर प्रदेश के जापान से रहते हैं। आपने जापान बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप जापान बना नहीं पाए। जिस क्योटो से आपने तुलना की, उस क्योटो में प्राचीन संस्कृति और विरासतों को बढ़ा करके वहाँ का विकास किया गया। आपने यहाँ क्या किया? कॉरिडोर के नाम पे यहाँ की संस्कृति, धार्मिकता, पौराणिकता को का जो विध्वंस किया।
आपने जिस मुगलों की बात करते हैं कि मुगल आए और यहाँ पे आके तमाम चीजें की, उन्होंने हमारे धार्मिक पौराणिक विरासतों का विध्वंस करके अपने उपासना स्थल बनाए थे। और आपने क्या किया? आपने अपने हाथों से अपने धार्मिक और काशी की प्राचीनता और विरासत का जो विध्वंस करके आपने वहाँ पे धार्मिक माल बनाए। उस माल में कौन जाएगा? काशी गलियों का शहर था, यहाँ लोग आते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, यहाँ के बुजुर्ग लोग हम लोगों को सुबह दिखते थे कि एक हाथ में जो फूल की डलियां, एक हाथ में कमंडल लेके गंगा जल डालते हुए बाबा का दर्शन करते हुए जाके परिक्रमा करते थे। उस परिक्रमा पथ पे कितने महालिंग थे, बाबा की कचहरी थी, उस कचहरी का ऐसा महत्व था कि आपको इन कानूनी कचहरियों से मुक्ति मिले न मिले, लेकिन आपको भौतिक कचहरी से वहाँ पे मुक्ति मिल जाती थी, मोक्ष की प्राप्ति होती थी। आपने उसे नष्ट किया। आपने उसको नष्ट करने के बाद आपने उसको एकदम पारलौकिक तरीके से उसकी मार्केटिंग की, भव्य और दिव्य बनाया। आपने एक नारा दिया, भव्य काशी और दिव्य काशी। भव्य होना चाहिए लेकिन दिव्यता का हाथ करके भव्य नहीं होना चाहिए कि आप मंदिरों को तोड़ दें, आप मंदिरों को रातों रात विध्वंस कर दें। ये सब चीजें हमको लगता है कि हम लोग सुनते थे कि मुगलों के समय ऐसा होता था। आज हम इस विषय पे मुहर लगाते हैं कि उस समय भी हमारी मानसिकता को इसी तरह कुंद कर दिया गया होगा और इसी तरह जो गिरवी रख दिया गया होगा कि हम चाहते हुए भी विरोध नहीं कर पा रहे थे। आखिर उस समय भी तो हिंदू थे, उनकी भी तो संख्या थी, लेकिन क्या कारण था कि मुगलों के समय या दूसरे आताताइयों के समय काशी की धार्मिक पौराणिकता का विध्वंस किया गया? उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि आप उनको मानसिक तौर से इतना जो कैप्चर कर लिए थे कि आप उनको समझा नहीं पा रहे थे कि हम आपका धार्मिक शोषण कर। आप अगर क्योटो की तर्ज पे काशी का विकास किए होते, आपने क्योटो की तर्ज पे यहाँ पे व्यापारिक स्थितियों का विकास किया था, तो मुझे समझ में आता। आपने वहाँ की प्राचीन गलियों को नष्ट किया, आपने वहाँ के प्राचीन विरासतों को नष्ट किया। आप लोग बार बार क्यों उनको फिर वोट देके जिता के संसद में? 13 दिसंबर का भी कांड सुन देखिए, ऐसा होता है कि हम भी भाजपा के थे, हमने भी वोट दिया था, लेकिन होता क्या है ना कि देखिए, जिनको आप कहते हैं कि जिन्होंने 40 वर्ष राज्य किया, तो उनसे भी लोगों का मोह भंग हुआ, तभी इनको वोट मिला और तभी इनकी सरकार बनी। तो उनके साथ हमारा मोह भंग होने में 4 दशक लग गए, लेकिन इनसे मोह भंग होने में 1 दशक भी नहीं। अरे हम लोग को क्योंकि खानदानी मिला है भाजपा से वोटिंग देने का। आप इतना जान लीजिए, आज बाप दादा भाजपा को वोट देते आ रहे हैं। काशी के ऐसे शहर में रहते हैं, यहाँ पे रविदास जी ने यहाँ को गौरव प्रदान किया, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म होना, यहाँ पे झांसी की रानी का जन्म होना, ये इस शहर को अनेकता में एकता का शहर बनाता है। आपने उन सभी संस्कृतियों विरासतों का विध्वंस किया है। आपने भारत माता की मंदिर बनाया, वहाँ एक प्राचीन भारत माता का मंदिर था जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी अपने आंदोलन की रणनीति बनाते थे। आपने उसको भी ध्वंस कर दिया। आपने कहा कि अहिल्याबाई के बाद हम आके जो है मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने पातकी से पूजन करा लिया। आपने उन लोगों की सुनी जो आपका हित साधते थे। देखिए, हमारा घर है, हमारे घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों का मनभेद रहता है, लेकिन होता क्या है कि अगर कोई एक गलत है तो उसको सही किया जाता है, उसको बताया जाता है कि तुम गलत हो। आज आप अपने लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो वोट बैंक था, आपने राजनीति की बात की, यहाँ पे जो वोट बैंक था, जो लोग वहाँ से उजाड़े गए वो कौन थे? वो ऐसे थे कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में 1 सीट भाजपा की हुआ करती थी तो वो लोग भाजपा का झंडा और भाजपा का सिंबल उठा के चला करते थे। आज उनको वहाँ से घर से बेघर कर दिया गया। हम भी चाहते हैं कि विकास हो, हमें भी लगता है हम उन छोटी गलियों में रहते हैं, उसी जगह से यात्री जाते हैं, उसी जगह से हम जाते हैं। उन्हें धक्का लगता है तो उन्हें लगता है कि हमारी जो आध्यात्मिकता में जो खलल डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी आज़ादी में ये खलल डाल रहे हैं गली में लाइन लगा के। लेकिन आपने इतना बड़ा कॉरिडोर बनाया, 5 लाख वर्ग फीट का नाम लिया, उसमें मंदिर मूल रूप से कितने वर्ग फीट में? 20,000 वर्ग फीट में मात्र मंदिर है। आपने 5 लाख वर्ग फीट का बनाया है, लेकिन उस 5 लाख वर्ग फीट में यात्री जाएगा कैसे, सुविधा उसे मिलेगी कैसे? इसका कोई एंट्री गेट नहीं है। आप बात करते हैं कि हमने यहाँ पे मंदिर बनाए, आपने मंदिरों को तोड़ के यहाँ पे व्यापारिक प्रतिष्ठान और धार्मिक माल बनाए। अब
हम ये कह सकते हैं कि अब प्राचीन काशी यो बनारस हो गया। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऋषि जी आप ये बताइए, जैसे उन्होंने बताया कि प्राचीनता इसकी खत्म हो गई, जो काशी की प्राचीनता थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, पौराणिकता उसकी खत्म हो गई। तो मतलब मैं कल से बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रही हूँ, ऐसा सही में है क्या? देखिए, मैं चूँकि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही रहता हूँ और प्रतिदिन बाबा के दरबार में मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरा बाबा के द्वारा मुझे बुलाया जाता है और मैं शुरू से ही वहाँ की संस्कृति से और वहाँ की परंपराओं को बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। तो जब कॉरिडोर की योजना आई थी तब मैं बहुत प्रसन्न था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या का दबाव है, उस हिसाब से मंदिर का परिसर छोटा प्रतीत होता था। एक विस्तारीकरण 2007 में पूर्व की सरकारों ने मंदिर का विस्तारीकरण किया था, उससे बहुत राहत मिली थी। जो ये बताया जाता है हम लोगों को कि रानी अहिल्याबाई के बाद सीधे विस्तारीकरण मोदी जी ने कराया, तो ये एकदम भ्रामक तथ्य है। सही बात तो ये है कि इसके पहले भी 2 बार मंदिर का विस्तारीकरण, एक बार बसपा की सरकार में और एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार में भी किया जा चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि वो विस्तारीकरण करने के बाद उन नेताओं ने इसका प्रोपेगेंडा नहीं किया, इसके लोकार्पण का या इसके उद्घाटन का किसी प्रकार का आयोजन नहीं किया, तो जनता के बीच में ये बातें नहीं पहुंच पाई। तो जब मैं बात करता हूँ विस्तारीकरण की, तो ये एक आवश्यकता थी, लेकिन जब ये विस्तारीकरण का जब ये मूर्त रूप लेना शुरू किया, तब फिर मुझे ये चीज़ें खटकने लगी कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और चूंकि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ रहा हूँ, 22 वर्षों से मैंने विद्यार्थी परिषद से अपना भाजपा से मेरा जुड़ाव शुरू हुआ था, तो जब मैंने नज़दीक से इन चीज़ों को अध्ययन करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि ये एक्चुअली धर्म की आड़ में व्यवसाय का काम कर रहे हैं। देखिए, अगर ये कहते कि मुझे यहाँ होटल खोलना है तो कोई अपना मकान नहीं बेचता, ये कहते कि मुझे फूड कोर्ट बनाना है तो कोई यहाँ अपना मकान नहीं बेचता, ये कहते कि मुझे यहाँ पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स डालना है, कोई अपना मकान नहीं बेचता। इन्होंने क्या सपना दिखाया कि हम मंदिर बड़ा कर रहे हैं और आप हमें अपना मकान दे दीजिए। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि 320 मकानों को खरीद के इन्होंने मंदिर परिसर में केवल 8 मकानों का समायोजन किया है। जो मंदिर का विस्तारीकरण हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 मकानों का समायोजन किया गया है। बाकी के 312 मकानों पर होटल, म्यूजियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और तमाम वो उपक्रम खोले गए हैं जो एक आय का संसाधन बनेंगे। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि इन्होंने एक, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि शिकार जब करना होता है किसी भी, चाहे शेर का करना हो चाहे चूहे का करना हो, तो कुछ चारा लगाना पड़ता है। चूहे के शिकार के लिए छोटा चारा और शेर का शिकार करने के लिए थोड़ा बकरी वकरी टाइप का बड़ा चारा। तो इन्होंने यहाँ की धार्मिक जनता के धार्मिक जगह पर अपने व्यापार का शुरू करने के लिए यहाँ के लोगों का शिकार किया मंदिर को दिखाकर कि हम मंदिर बड़ा करेंगे। निस्संदेह इन्होंने मंदिर बड़ा किया, लेकिन मंदिर सिर्फ 10,000 स्क्वायर फीट बड़ा किया और बाकी का 4,90,000 स्क्वायर फीट इन्होंने व्यापारिक इस्तेमाल, व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए इन्होंने ले लिया। और इन्होंने लेने के बाद अभी लंदन की एक कंपनी को नियुक्त किया है कि हमने ये जो इतना सब कुछ बनाया है इसमें से हमारी आय कैसे होगी, हम क्या क्या चीज़ों का टिकट लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को यहाँ रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट कर सकते हैं जिससे हमारी आमदनी बढ़े। तो अब आप सोचिए कि धार्मिक जगहों पर धर्माचार्यों को नियुक्त करके ये नहीं पता किया जा रहा है कि हम धर्म को कैसे प्रबल करें, धर्म को कैसे उन्नत करें, हमारा व्यवसाय कैसे उन्नत हो, उसके लिए लंदन की कंपनी धार्मिक स्थल पर आके अपनी रिपोर्ट और अपनी रिसर्च कर रही है। कोई धार्मिक न, यहाँ वास्तु का ध्यान रखा गया, वास्तु मंदिर का भ्रष्ट कर दिया गया। मंदिर में देव विग्रहों की कई महीनों कई वर्षों तक पूजा बाधित रही, जिसके कारण उनकी देवी ऊर्जा का ह्रास हुआ है। मंदिर परिसर का जो आज आप कभी भी किसी घर में जाइए, सबसे पहले उस घर में, काशी के, आपको हर घर के बाहर एक ड्योढ़ी मिलेगी और ऊपर गणेश जी मिलेंगे। हर मंदिर में एक ड्योढ़ी, हम लोग ड्योढ़ी को स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश करते हैं। इन्होंने 4 बड़े बड़े गेट बनाए हैं, किसी एक गेट पर ड्योढ़ी नहीं है, किसी एक गेट पर गणेश जी नहीं है। आप मंदिर के अंदर जाएंगी, आपको रात के समय फ्लड लाइटें, स्पॉट लाइटें और LED लाइटें, इतना लाइटें इन्होंने लगा दी हैं कि आपको अंदर जाने के बाद आभास होगा कि हम किसी बड़े होटल या किसी बड़े मॉल में आ गए हैं। आपको मंदिर जैसी अनुभूति ही नहीं आएगी। वो कह रहे हैं इससे टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए मैम, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप धर्म की बात करते हैं तो मैं चाहता हूँ धर्म बढ़े। आपने ये कभी, अगर आपको टूरिज्म बढ़ाना है, देखिए ये गंगा जी का, भैया आप उधर थोड़ा दिखाइए, ये पूरी जमीन खाली है,
पूरी रेतीले हैं। गोवा का आप इसको वो बना दीजिए, बीच बना दीजिए। यहाँ पर आप वो सारी जितना गोवा में जो जो प्रकल्प हैं वो सारे आप यहाँ ले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूरी ज़मीनें खाली हैं, 100 एकड़ 1000 एकड़ आप ज़मीन खरीदिए, टूरिज्म खूब डेवलप करिए यहाँ पर, दुबई बना दीजिए, हमें मतलब नहीं। मंदिर के परिसर को आप क्यों बना रहे हैं? आपने मंदिर परिसर के अंदर फूड कोर्ट बनाया है। हम लोगों ने अपने जीवन में हमेशा ये देखा है कि मंदिर में प्रसाद मिलता है, चाहे थोड़े से रूप में चाहे ज़्यादा रूप में। जैसे बगल में अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, वहाँ पर अन्न क्षेत्र चलता है। उस अन्न क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों को निःशुल्क रूप से भोजन कराया जाता है। इसी तरह आप अगर स्वर्ण मंदिर की बात करती हैं, हमारा काशी विश्वनाथ स्वर्ण मंदिर है। इसके जैसा एक स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। वो किस लिए जाना जाता है? वो विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक रसोई है वहाँ पर। वहाँ प्रतिदिन लाखों लोग भोजन करते हैं, लंगर जिसको कहा जाता है। आप यहाँ पर एक व्यवस्था ऐसी नहीं कर सकते थे? आपने यहाँ फूड कोर्ट खोल दिया है। उस फूड कोर्ट में एक अमीर आदमी अंदर खड़े होकर 50 रुपए का समोसा खाएगा और एक गरीब आदमी लाइन में लग के उसको ललचाई दृष्टि से देखेगा। क्या ये असमानता पैदा करने के लिए आपने टूरिज्म को बढ़ाया है? मुझे ये असमानता, धर्म में एक राजा और एक रंक मंदिर में भी भगवान के सामने एक बराबर माने जाते हैं। कभी कोई भेदभाव नहीं। अगर आप हमारे पुराने शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को, हमारे काव्यों को अगर आप अध्ययन करेंगी तो उसमें कभी भी ये भेदभाव नहीं किया गया है कि मंदिर में भगवान राम भी गए हैं या भगवान कृष्ण भी गए हैं तो उस मंदिर में उनको उनकी स्थिति एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही आंकी जाती थी, ब्राह्मण के द्वारा या पुजारी के द्वारा या मंदिर की व्यवस्था के द्वारा। आज आपने क्या कर दिया है कि जो आदमी पैसे वाला है वो पैसा देके 2 मिनट में दर्शन कर ले, और जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास बूढ़ी माँ है या जो विकलांग है या जिसको सही में तुरंत दर्शन की आवश्यकता है, वो लाइन में खड़ा रहे। ये असमानता मंदिर में होना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति बूढ़ा है, जो व्यक्ति विकलांग है, आप उसको पहले दर्शन कराइए, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन ये क्या बात हुई कि वो बूढ़ा और वो लाचार माँ छोटे से बच्चे को गोदी में लेके खड़ी हुई है और एक बड़े आदमी आते हैं और 300 रुपए देके तुरंत जाके दर्शन करके निकल रहे हैं। ये धर्म नहीं है, ये आध्यात्म नहीं है। तो ये बताइए, भाजपा से मोह भंग हुआ कि नहीं आपका? बिल्कुल, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। ये भाजपा नहीं है। ये भाजपा जो अटल बिहारी वाजपेयी की हुआ करती थी, जो मुरली मनोहर जोशी की हुआ करती थी, जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की हुआ करती थी, अब ये वो भाजपा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और मैं अपनी आंखों से इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि इस समय नेताओं की ज़रूरत नहीं है, इस समय गुलामों की ज़रूरत है। आज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ वो व्यक्ति काम कर रहा है जो अपनी मुंडी ऐसे हिलाना जानता हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मुंडी हिलाना जानता हो। अगर आप पार्टी के अंदर भी, सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, इतने विद्वान व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, जिन्होंने सन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के लिए एक कड़ी लड़ाई लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, कई घोटालों का पर्दाफाश किया था, कई लोगों को उन्होंने जेल भेज दिया था। उस व्यक्ति को इन्होंने सरकार आने पर दरकिनार कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुंडी हिलाने वाले व्यक्ति नहीं है, वो गलत का विरोध करने वाले। और आज की भाजपा में गलत का विरोध करने वाला हर व्यक्ति साइड लाइन कर दिया गया है। और राष्ट्रीय स्तर पर नीचे से लेके, बूथ से लेके, पन्ना प्रमुख से लेके और राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का व्यक्ति वो व्यक्ति है जो मोदी जी और अमित शाह के आगे सिर्फ अपनी गर्दन हिलाए। हाँ। लेकिन हमारे प्रदेश में तो योगी जी हैं, योगी जी तो खुद ही एक मठ के महंत हैं। वो थे, धार उनकी कुंद कर दी गई। मैं जिन योगी जी को जानता था, मैं जिन योगी जी को देखता था, अब मैं उन योगी जी को महसूस नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, क्या किसी मठ के मंदिर के महंत के होते हुए कोई मंदिर टूट सकता था? किसी की हैसियत थी? मंदिर को छूने की हैसियत है किसी की? मंदिरों को तोड़ दिया गया, और तोड़ा नहीं गया, तोड़वाया गया। कोई हिंदू मंदिर नहीं तोड़ रहा था। बुलडोजर तो इसी पे चल गया, मतलब वो कहते हैं ना बुलडोजर चलेगा तो बुलडोजर जो चला है, जो ये बताते हैं कि बुलडोजर चला है, तो वो मंदिरों पर चला है। और ये बुलडोजर चलाने के लिए जब बनारस के हिंदू नहीं तैयार हुए और हिंदू मजदूर नहीं तैयार हुए, तो इन्होंने मुस्लिम लेबर्स को बंगाल से, जो कि हम लोगों को संदिग्ध, हम लोग जिनको रोहिंग्या मानते हैं, उन लोगों को इन्होंने बुलाकर आज भी मंदिर परिसर में मुस्लिम काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, विश्व के किस मंदिर के निर्माण में मुस्लिमों का योगदान लिया जाता है? आप कपड़ा सिलवाइए, आप अपने टीम में मुस्लिमों रखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, बस सेकुलर देश है। लेकिन जब एक धार्मिक संस्था का निर्माण हो रहा है, तो उस धार्मिक संस्था के निर्माण में दूसरे धर्म के व्यक्ति की क्या आवश्यकता है? तो मतलब इस बार धर्म का कार्ड भी इनका फेल हो गया। भाई देखिए, फेल नहीं हुआ है। इन्होंने जो पाप किया है, उस पाप को इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट से और अपने सोशल मीडिया की जो झूठ तंत्र है, जो धूर्त तंत्र है इनका, उसके माध्यम से इन्होंने उसको छुपा दिया है। अभी योगी जी, मोदी जी आते हैं तो शहर की जितनी गंदगी रहती है, नाले रहते हैं,
टूटे फूटे इमारतें रहते हैं, उनको पर्दे से ढक दिया जाता है। तो इस सरकार में भी हिंदुओं के ऊपर जो हमले हुए हैं उनको ढक दिया गया है और इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अभी इन्होंने पूरे शहर में लड्डू बांटा प्रसाद के नाम पे। इन्होंने बताया कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर का लोकार्पण हुआ है तो हम प्रसाद दे रहे हैं। किस चीज का प्रसाद दे रहे हैं भैया? जब तुमने कोई पूजा में भोग ही नहीं लगाया, जब तुमने कोई इसका संकल्प ही नहीं लिया तो प्रसाद कैसे हुआ? एक प्रसाद बन के नोएडा से आ रहा है हल्दीराम के डब्बे में, एक प्रसाद चर्च में बन रहा है, एक प्रसाद कब्रिस्तान में बन रहा है, आप उसको लेके बांट दिए। अच्छा ठीक है, प्रसाद अगर आपको बांटना ही था, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप प्रसाद बांट रहे थे, मंदिर में बांटते हैं। जो लोग 4 घंटा 5 घंटा लाइन में लग के दर्शन कर रहे हैं उनको बांटते हैं। उनको आपने नहीं बांटा क्योंकि वो वोटर नहीं है बनारस का। आपने ये प्रसाद नहीं बांटा है, ये आपने प्रसाद के नाम पर लोगों को घूस दी है। पहले के लोग दारू बांटते थे, पैसा बांटते थे, आप उससे और एक कदम आगे बढ़ गए। आपने धूर्तता की चरम सीमा को पार कर दिया। आप प्रसाद का नाम लेके अब लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। पहले के लोग तो डंके की चोट पे कहते थे ना, लो पैसा लो, दारू लो, वोट दो। आप उनको मूर्ख बना रहे हैं। प्रसाद लो, हम प्रसाद दे रहे हैं, अब हमको वोट दो। क्या तरीका है ये? आप मुझे बताइए। हमारे काशी में अन्नकूट होता है, आपको मैं अन्नकूट की परंपरा काशी की बताता हूँ। जब अन्नकूट होता है तो मंदिर परिसर में 1 इंच की जगह नहीं बचती है जहाँ पर प्रभु के मिष्ठान आदि न रखे हों। पूरा मंदिर परिसर हजारों कुंतल लड्डुओं से, मिठाइयों से पट जाता है और वो प्रसाद बंटता है। ये प्रसाद होता है, रात भर मंदिर परिसर में वो प्रसाद पड़ा रहता है और अगले दिन उसका वितरण होता है। मंदिर परिसर से वितरण होता है, मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं में वितरण होता है। लोग लाइन लगा के इस साल अन्नकूट में मैं पहली बार ये अन्नकूट ऐसा बीता था, दिवाली के अगले दिन जो अन्नकूट होता है, भगवान को लगा हुआ प्रसाद हम लोगों को नहीं मिला। आप बताइए कि जो परंपरा थी, परंपरागत प्रसाद श्रद्धालु को नहीं मिल रहा है और जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते, जो लोग कभी दर्शन करने नहीं आते, उनके आप घर घर प्रसाद भेज रहे हैं। अरे जिसकी आस्था नहीं है आप उसको क्यों प्रसाद दे रहे हो? आप मीठा बांटो, आपको खुशी है, आपकी पार्टी ने एक अच्छा काम अगर किया है, आप अपनी तरफ से मिठाई बांटो। प्रसाद का नाम लेके भ्रम क्यों फैला रहे हो? तो इस तरीके के तमाम भ्रम फैलाए गए, इस तरीके के तमाम चीजें, इनसे मेरा विरोध है। आप धर्म के स्वरूप को विकृत कर रहे हैं। आप हमारी शास्त्र, हमारे धर्म की जो परंपराएं हैं, जो हमारा जो एक जीवन जीने, जो हमारे धर्म को चलाने का जो एक तरीका है, आप उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप एक समाज को एक नया धर्म सिखा रहे हैं, धर्म 2.0। जिस तरीके से ये लोग हर चीज में टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं, मैं बताता हूँ कि ये धर्म का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, धर्म के स्वरूप को विकृत करके। जिस तरीके से हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था को मैकाले ने विकृत किया था, उसी प्रकार से मोदी जी हमारे धर्म को विकृत कर रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझेंगी। काशी में मंदिर मंगोलियों ने तोड़ा, मुगलों ने तोड़ा, लेकिन 1195 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक काशी में आया तो उसने एक प्रथा चलाई थी। यहाँ पे मंदिर तोड़ने के साथ उसने यहाँ के लोगों को, करीब 5-6 मोहल्ले ऐसे हैं जिनको कहा कि मैं तुमको 5 बीघा जमीन दूंगा, तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। आज वो मुस्लिम मोहल्ले आज भी काशी में है, उन्होंने धर्म बदला। उसी तरह मोदी जी 2021-18 में 14 के बाद लोगों से कहते हैं कि तुम सत्ता सुख लो, मेरी गुलामी करो, धर्म को छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। इसका परिणाम लड्डू के साथ एक फोटो किताब जाती है जिसमें मोदी जी की फोटो होती है। आप उन्हीं को, मोदी जी तो फोटो खिंचवाने मारे हुआ अनाज बांट रहे हैं, उसमें अरे तो उसमें जो किताब जा रही है उसमें भगवान का पीछे वर्णन है, गलत ऐबक में नाम भी लिखा है उसमें, लेकिन उसमें ऊपर जो है भगवान कौन है? मोदी जी हैं। अब आप मोदी जी को पिंडदान, काशी के अंदर आपको बताऊं कि माँ गंगा 300 किलोमीटर इधर, 300 किलोमीटर उधर सिंचित करती है लोगों को, जल से, अन्न से, सब चीजों से, और काशी में मोक्ष भी देती हैं। अभी मैं एक नई तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जल्द भगवान चाहेंगे, तैयारी चल रही कि अब तो भाई 84 में से 82 घाट बचे हैं। 82 घाटों पे भारतीय जनता पार्टी के धर्म के विध्वंसकों का, काशी में विध्वंसकों का पिंडदान करने जा रहा हूँ और जल्द ही आप लोगों को फोटो भेज दूंगा। श्रीकांत को रखना, इन शिवद्रोहियों को, शास्त्र द्वेषियों को, धर्म द्वेषियों को, राम द्रोहियों को का सर्वनाश बहुत जल्दी होने वाला है। काशी में पिंडदान होगा, उस दिन मैं बाल भी मुड़वाऊंगा। इतिहास गवाह रहा है कि इन लोगों ने अपने ही उद्धरण में लिखा है कि
गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसा लिखा है कि मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहान करी, जह बस शंभु भगवान, सो काशी से ही कसर। काशी साधना की नगरी है, इसको साधन की नगरी के रूप में डेवलप करना, ये काशी के गरिमा और काशी के मूल पर प्रहार करना, हृदय पर प्रहार करना है। तो आपको लग रहा है कि इसका मूल रूप चेंज करने की कोशिश की जा रही है? मूल रूप पे ही तो प्रहार किया गया है। काशी के मूल ये जो काशी है 3 खंड में विभक्त है। केदारेश्वर, कैसे कैसे इन्होंने उसको मूल पे प्रहार किया? वही बता रहे हैं। केदारेश्वर खंड, विश्वेश्वर खंड और महाकालेश्वर खंड। मध्य उसका जो है वो विश्वेश्वर खंड है, जिसमें काशी विश्वनाथ का, वो काशी का अभिमुक्त क्षेत्र है। अभिमुक्तेश्वर का वहाँ पर विग्रह है और अभिमुक्तेश्वर के रूप में भगवान विश्वनाथ यहाँ विद्यमान है। तो अभिमुक्तेश्वर के मूल स्वरूप पर प्रतिघात किया है, तो निश्चित रूप से काशी के हृदय पर प्रतिघात किया है। और इसके पीछे इनका क्या कॉन्सेप्ट है ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन वास्तव में अगर जो शिव भक्त है, जो सनातन धर्मावलंबी है, अगर आज नहीं बोलते तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और निश्चित रूप से आज काशी की गरिमा को पूरा जमीदोज करने का प्रयास किया गया है, जो शिव भक्तों के लिए और काशी वासियों के लिए और देश में जो जिनकी काशी के प्रति जो अपार श्रद्धा है, उनके हृदय में एक घात के रूप में लगा है। लेकिन मोदी जी ने मंचों से भी, और अभी तो चुनावी मौसम है, सारे वो मंचों से ये बोल रहे हैं कि उन्होंने काशी के स्वरूप को काफी एक तरह से कहा भव्यता प्रदान की है। मोदी जी जो बोलते हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमारे समझ से, कि जिस चीज के विषय में वो बोलते हैं उसके विपरीत उनका कॉन्सेप्ट रहता है। वो जब आए थे तो क्या बोले थे कि हम सबको 15 लाख रुपया देंगे, महंगाई कम कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, बहुत सारी बातें बोलते हैं। वो बोलते बहुत ज्यादा हैं, वो अपने लीक से हट के बोल जाते हैं, लेकिन काम कितना पूरा करते हैं जो वहाँ उनको मिलता है संघ से उनको निर्देश, तो उनका निर्देश जो संघ देता है उसके ऊपर काम करते हैं। और जो वो बोलते हैं वो कहते हैं कि हम जो बोलते हैं उसका मतलब असली में मत समझा करो, आप लोग उसको समझा करो कि एक जुमले, हमारे कई प्रकार के जुमले होते हैं, धार्मिक जुमले, आर्थिक जुमले, व्यावसायिक जुमले, इस तरीके के नाना प्रकार के जुमलों का फेहरिस्त उनके पास है। वो वेराइटीज ऑफ जुमले को प्रस्तुत करते हैं देश के आवाम के सामने और आवाम को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और ले आके जब फंसा देते हैं। चुनाव आता है तो कभी हिंदू मुसलमान, कभी मंदिर मस्जिद, कभी भारत पाकिस्तान, कभी राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोहियों के बीच में ले आके पूरे समाज को फंसा देते हैं। ये तो उनका फितरत है, यह उनकी कला है और अपनी कला में वो माहिर आदमी है। क्योंकि वो जब घर से भगाए गए थे तो वो रंगमंच कलाकार थे, 14 साल तक उन्होंने रंगमंच पर काम किया, इसलिए एक रंगकर्मी अपने डायलॉग, अपने एक्टिविटी से समाज को आकर्षित करता है। तो ये आकर्षित करते हैं, समाज के लिए कुछ किए नहीं है, न करते हैं। काशी ने तो उनको 2 बार जिता के पार्लियामेंट में भेजा था, चुनाव जीत सकते हैं। अगर उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया तो जनता क्यों उन्हें देगी? चुनाव जीतने काशी की जनता तो वैसे भी जागरूक ज्यादा है। चुनाव जीतने के लिए, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो व्यक्ति के माइंड सेट को बदल करके और उनको गुमराह करके अपने प्रोडक्ट को बेच देते हैं। अच्छा, ये भाव मैंने देखा अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं है, लेकिन इन्होंने आनंद फानंद में उसका उद्घाटन कर दिया। तो ये चुनाव के तहत हुआ है। कहीं न कहीं इनको ये अंदर से ये भय सताने लगा कि हम जिस तरीके का सत्कर्म किए हैं उससे भारत की जनता अब रूबरू हो चुकी है और शायद हमको अब माफ न करे, इसलिए हम एक सहारा फिर से ले लें, क्योंकि ये भी सहारा इनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया कृत्य है और कहीं से काशी की गरिमा को उन्होंने वो नहीं किया है। विश्वनाथ मंदिर के निर्माण में, कॉरिडोर के निर्माण में 286 शिवलिंगों को तोड़े हैं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।